कार्य करते हैं। जैसे अपन कहें कई बारी ऐसा नहीं बोल देते हैं, अभी टाइम है तुम लोगों का, जब हमारा टाइम आएगा तब देख लेना। ऐसा कहते हैं ना कि अभी टाइम है आपका, जब हमारा टाइम आएगा तब देख लेना। जैसे भविता पे लेंगे काल ही लेंगे। इसको काल टाइम कहा ना, उसमें भी अपन काल लब्धि की बात चर्चा चल रहे हैं, क्योंकि अवसर्पणी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जब काम हो जाता है तब क्या कहते हैं, ऐसी होनी थी। तब क्या कहते हैं, ऐसी होनहार को कौन बदल सकता है, होनी ही ऐसी होनी थी इसलिए हो गई। तो अपन सारे समवाय को फिर क्या कर देते हैं, गौर, और किसको मुख्य कर देते हैं, होनी को मुख्य कर देते हैं। ऐसी कई जगह हर काम में देखना कि हर काम में जब अपन से काम बिगड़ जाता है ना, तब अपन क्या कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होना था तो बिगड़ गया, मैसूर पाक तो बिगड़ गया, हमारी गलती से थोड़ी ना बिगड़ा। तो अपन ने किसको मुख्य कर दिए, कि वहाँ पर अपन ने किसको, वो होनी को मुख्य कर दी। और जब क्या कर दें, अब हम थके थकाए थे, टाइम इतना हो गया था, तो रोटी तो बिगड़ेगी ना। जब थोड़ी रोटी हो तो हम पतली पतली बेल के और खिला दें, लेकिन जब इतनी सारी रोटी हो तो बनाने में और खुद ही को पूरा काम करना हो तो क्या होता है कि गुस्सा आने लगती है, तो उठा के मोटी मोटी और थोप के रख देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, थोप के रख देते। तो क्या हुआ कि किस पर अपन ने आरोप डाल दिया, काल लब्धि पर डाल दिया। किस पर, काल लब्धि पर, कि टाइम हो गया था, काल ज़्यादा हो गया था, काल ज़्यादा होने के कारण हो गया, तो इसलिए उसको क्या कहा कि वो काल लब्धि है। उसको क्या बोलते हैं, काल लब्धि। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहना है कि जब भी ये प्रश्न लगे अपने को कि हमारे परिणाम विकृत हो रहे हैं और हमारे परिणाम विकृत हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण कौन है, काल लब्धि। ऐसे ही सम्यक दर्शन के लिए भी कहा जाता है कि सम्यक दर्शन जो हो रहा है, तो सम्यक दर्शन में कारण कौन बनता है, कि कहते हैं उसमें लिया है समयसार कलश में, कि जब तक किसी जीव का ढाई पुद्गल परावर्तन शेष रह गया हो, उसी को सम्यक दर्शन होता है। तो अब अपन क्या करें, बाकी के समवाय, तत्व रुचि करना कि नहीं करना, तत्व निर्णय करना कि नहीं करना, तत्व ज्ञान करने के लिए मंदिर आना कि नहीं आना, स्वाध्याय करना कि नहीं करना, ज्ञान करना कि नहीं करना, मालूम नहीं। सम्यक दर्शन तो कब होगा, जब ढाई पुद्गल परावर्तन शेष रह जाएगा। तो वो ढाई पुद्गल परावर्तन शेष टाइम बताया, वो काल लब्धि। क्या है, काल लब्धि। जैसे कहते हैं ना, एक उसको बताते हैं, एक बंदर था, तो बंदर के लिए कहते हैं कि जैसे बंदर था, तो बंदर ने क्या देख लिया कि किसी ने बीज बोया, तो बीज बोया तो वो बार बार क्या करता है कि बीज को निकाल के देखता है, फिर निकाल के देखता है, फिर निकाल के देखता है, फिर निकाल के देखता है। तो क्या होगा, जैसे अपन करें कि अपन ने सरल उदाहरण देते हैं अपने को, तो ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हुई ना, पर ये चीज़ तो प्रैक्टिकल है कि अपन ने सीटी लगाई। एक दिन मैं सोच रही थी, सीटी लगाई और थोड़े देर में क्या किए कि 1 मिनट हुआ नहीं, फिर खोल के देखे, फिर 1 मिनट हुआ नहीं, फिर खोल के देखे, फिर 1 मिनट हुआ नहीं, फिर खोल के देखे। तब बताइए आपकी सब्जी कब उबलेगी, कभी नहीं। उबल तो जाएगी, कभी तो उबलेगी, भले 1-2 घंटे में उबलेगी, लेकिन क्या होगी कि वो जब तक क्या है कि वो अपन बार बार क्या कर रहे हैं कि वो सीटी खोल के फिर देख रहे, वो थोड़ी भर रही तो अरे भर रही कि नहीं भर रही। कई बार ये लोग बात कहते हैं ना, भरी कि नहीं भरी, वो उबल रही कि नहीं उबल रही, तो फिर निकाले, फिर देखने लगे, फिर उबाले, फिर देखने लगे। तो ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं कि तत्व निर्णय करने के बाद उसके बाद क्या कर देना चाहिए कि उसको बार बार खोद के नहीं देखना चाहिए, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए क्या करना चाहिए कि तत्व निर्णय करना हमारा पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय करना तो हमारा क्या है, पुरुषार्थ है। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद काल लब्धि, उसके बाद क्या आएगी कि काल लब्धि जब आएगी तब क्या हो जाएगा, तब सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए स्वभाव हमारा सम्यक दर्शन मई है, पुरुषार्थ तत्व निर्णय करना है, और काल लब्धि आने पर क्या होगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जब सम्यक दर्शन होगा तो वो होनी ही होगी, तब होगा। और वहीं पर क्या होगा कि जब सम्यक दर्शन होगा तो जो निमित्त होंगे उन निमित्तों पर क्या आ जाएगा, आरोप आ जाएगा कि हमको सम्यक दर्शन इन निमित्तों से हुआ। वैसे कितने समवाय हो जाते हैं, 5 समवाय हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा कि परिणाम यदि हमारे गिरते हुए हैं, हर चीज़ में परिणाम गिरते हुए हैं। इसलिए देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें ये भी समझना
कि यदि कभी कसाय हो जाए, क्या हो जाए, कसाय हो जाए, तो थोड़ी देर रुक जाओ। इसका मतलब क्यों? क्योंकि अभी कौन सा काल चल रहा है? क्या अवसर्पणी का काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। इसीलिए अब कोई वो कहानी भी बताते हैं ना कि जब कभी भी गुस्सा आए तो गड़ा पत्थर उखाड़ते हैं। जो जो समझदार होते हैं वो कौन सा पत्थर उखाड़ते हैं? ये समझते हैं अभी? ये से नहीं, उसमें ये है कि एक बार एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति थी, दो व्यक्ति में झगड़ा हो गया, है ना। तो एक व्यक्ति का झगड़ा हुआ किसी व्यक्ति के साथ, तो उसने सोचा कि बहुत तेज गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो उसने सोचा कि उसको उठा के और मारूं, पर उसने यही सोचा कि मार दिया और ज़्यादा कुछ लग गई तो दिक्कत आ जाएगी, तो एक काम जो करता हूँ। पत्थर पहले से पड़ा था उसको नहीं उठाया। हाँ, तो पत्थर लेकिन वहाँ जो पर गड़ा पड़ा था, पड़ा हुआ पत्थर नहीं उठाया, और वो पत्थर, एक पत्थर वहाँ पर क्या हुआ था, गड़ा हुआ था। गड़ा मीन समझते हैं? दबा होगा। दबा हुआ था, मिट्टी में दबा हुआ था, गसा हुआ था। हाँ, तो मिट्टी में जो गसा हुआ गड़ा हुआ था उसको क्या किया, उसको कि खोदने लगा। उसको खोद खोद के उखाड़ने लगा। तो वहीं पर पड़ा हुआ पत्थर था जो उसको उठाकर क्यों नहीं मारा? क्योंकि अब भी क्या हो जाएगी, लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। तो उसने, हाँ, और क्या हुआ कि जब तक उसने निकाला तब तक उसकी कशाय क्या हो गई, शांत हो गई। तो क्या हुआ, गड़ा पत्थर उखाड़ने का अर्थ क्या हुआ कि हमारी कशाय शांत हो जाए। हाँ, कभी भी हमारी तीव्र कषाय हो रही हो तो तीव्र कषाय हमारी कैसी हो जाए, शांत हो जाए। तब तक हमको क्या करना चाहिए कि तब तक हमको गड़ा पत्थर उखाड़ना है। कौन सा पत्थर उखाड़ना चाहिए? गड़ा पत्थर। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पर भी कहा कि उनने कौन सा पत्थर उठाया, गड़ा पत्थर उखाड़ा। तो इसलिए काल का प्रवाह ये कह रहा है कि हमें कषाय एकदम से होती है तो बहुत तीव्र होती है और फिर क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। इसका मतलब कोई हमारा पुरुषार्थ नहीं है। किसकी तरफ से देखें तो काल की अपेक्षा देखें। कौन सी अपेक्षा देखें? वो तो हम शांत रह गए, नहीं तो हम ही बताते उन्हें। कहाँ रह गए? हम शांत रह गए, ऐसा बोलते ना कई बारी। क्या बोलते? नहीं तो हम तो छोड़ते नहीं, नहीं तो अकल ही ठिकाने लग जाती, वो तो हम शांत रह गए। तो वो हम शांत रह नहीं गए, वो तो क्या है, काल का प्रभाव है। कि वो कैसा होता है, वो नीचे गिरता हुआ होता है। कषाय भी होगी तो नीचे, विश्व परिणाम भी होंगे तो नीचे, पुण्य भी होगा तो नीचे। पुण्य भी होता है, कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य को करने से पहले पहले क्या होता है, अब हीरो हीरोइनों को देख लो, अच्छा उदाहरण नहीं है हालांकि, देखते हैं कि वो क्या हो जाते हैं कि वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। कब होते हैं? शुरू शुरू में होते हैं, और एकदम क्या हो रहा है अब उनका कोई नामो निशान नहीं है ना। उनको कितना पहले हिट हो जाते हैं और हिट होने के बाद फ्लॉप होने लगते हैं। नहीं तो क्रिकेटर ले लो ना, क्रिकेटर ले लो, फिल्म स्टार को ले लो, कोई भी ले लो, तो वो कैसे रहते हैं कि वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं और फिर धीरे से क्या हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। तो वो फ्लॉप क्यों होने लगे हम लोग? कारण क्या हुआ? काल का ये प्रभाव है। किसी की भी प्रसिद्धि भी होगी तो पहले पहले कैसी होगी, बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत प्रसिद्धि होगी। हमको बड़े पंडित साहब कह रहे थे, एक बार बड़े पंडित साहब के पास गए, कह रहे थे कि समाज जो होती है वो ऐसी होती है, किसी को भी पहले हीरे जैसे चमका देती है और उसके बाद फिर क्या कर देती है कि फिर वहीं से उतार भी देती है ना। किसी भी, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए भी कहो, किसी को चढ़ाना हो तो सब लोग एक साथ मिलके क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, बहुत ऊपर तक चढ़ा देंगे, और फिर नीचे सीधे क्या करेंगे कि नीचे उतार देंगे। होता है ना, कोई समूह में कोई नया नया आया तो अपने को क्या है कि बड़ा पसंद आएगा, बड़े पसंद आएंगे ना। ऐसा स्वाध्याय के साथ भी होता है, किसी की शैली अपने को क्या हो गई, बहुत पसंद आई, तो अपने को भेद विज्ञान का लक्ष्य ना हो और आत्मानुभवन का लक्ष्य ना हो कि हम इतनी देर बैठकर क्या करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, आत्मानुभवन करेंगे या पुण्य भावों में रहेंगे। तो इसका लक्ष्य नहीं रहे तो और किसका लक्ष्य रहता है कि मात्र क्षयोपशम का लक्ष्य रहे। किसका? क्षयोपशम का। कल मुझे बहुत लग रहा था, ये सारी बात मैंने कब से पढ़ी थी, तो ये सारा तो क्षयोपशम का ज्ञान था। कौन सा ज्ञान था? क्षयोपशम का। तो क्षयोपशम का ज्ञान से तो क्षयोपशम बढ़ाया जा सकता है कि ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये क्या हो गया, ये क्षयोपशम ज्ञान हो गया। इसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? क्षयोपशमिक ज्ञान। पर क्षयोपशमिक ज्ञान को निर्णयात्मक ज्ञान बनाना,
क्षयोपशमिक ज्ञान से क्या करना, निर्णयात्मक ज्ञान होना चाहिए, अनुभवी ज्ञान होना चाहिए, अनुभव का ज्ञान होना चाहिए, वेद विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मतलब हमारा यदि लक्ष्य होता है भेद विज्ञान का, अनुभवन का, आत्मानुभवन का, तो उतनी देर हमको पढ़ना, सुनना, समझना क्या लगता है, अच्छा लगता है।